जय माता दी। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर पूनम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए समय समय पर अलग टॉपिक पर वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके कि जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आपकी मेरी वीडियोस के द्वारा सॉल्व होती रहें। तो आज हम बात करेंगे एक नए विषय पे कि ऐसा क्या करें कि जिससे शनि के प्रकोप, क्योंकि ज़्यादातर लोग शनि का नाम आते ही डरते हैं। भाई डरना भी चाहिए क्योंकि शनि देव का रूप ही ऐसा है, तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। तो शनि का प्रकोप ना हो ऐसा क्या करें, उस विषय पे आज हम बात करेंगे। शनि का प्रकोप अगर आप पर आ गया है, कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, आपको शनि के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको शनिवार को पीपल के पेड़ पर दीपक तो जलाना ही है शाम के वक्त। लेकिन उसके साथ साथ आपको मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और व्रत भी करने होंगे जिससे कि आप शनि के प्रकोप से बच पाएं। ऐसा मानते हैं हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब हम शनि के किसी प्रकोप में होते हैं, शनि की कोई बुरी दृष्टि हम पर होती है, शनि की टेढ़ी दृष्टि से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको महाबली हनुमान जी का व्रत आपको करना चाहिए। इस व्रत के करने से आप पे जो शनि की बुरी दृष्टि है उसका असर, उसके कुप्रभावों से आपको बचा देता है। मंगलवार को हनुमान जी का ये व्रत, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बचना है तो व्रत करना होगा और इस व्रत को करने की विधि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस व्रत को आप पति और पत्नी दोनों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो संतान की इच्छा रखते हों, चाहे वो किसी भी तरह की इच्छा रखते हों, पैसे की इच्छा रखते हों, भाग्य पूर्ति की इच्छा रखते हों। मंगलवार का ये व्रत जो है कई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान की प्राप्ति के लिए भी और पैसे के लिए भी, भाग्य उदय के लिए भी, परिवार में खुशहाली लाने के लिए भी, मंगल ग्रह से जो हानिकारक जो हमारे पर प्रभाव होते हैं उसके लिए भी। तो ये व्रत कब करना चाहिए, और शनि की दृष्टि से बचने के लिए भी, तो ये व्रत कब करना चाहिए अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्रत करने की विधि। इस व्रत को आपको लगातार 21 मंगलवार तक करना है। व्रत वाले दिन आप सुबह उठे, सूर्योदय से पहले स्नान करें, सबसे पहले सूर्य को जल दें, उसके बाद घर के ईशान कोण में एकांत में बैठकर, हो सके तो मंदिर ईशान कोण में ही रखना चाहिए, अगर नहीं भी है तो ईशान कोण में एकांत में बैठकर हनुमान जी की चित्र को स्थापित करें, या बाहर से आप हनुमान जी का एक कैलेंडर लाएं, उसको लगाएं ईशान कोण में और वहाँ पर आप स्नान आदि के बाद बैठ जाएं। लाल कपड़े पहने, उस दिन मंगलवार के दिन व्रत के समय आप लाल कपड़े पहने, हाथ में पानी लेकर उस व्रत का संकल्प लें कि मैं 21 मंगलवार ये व्रत ज़रूर करूँगा। तस्वीर के सामने आप घी का दीपक जलाना ना भूलें। मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप घी का दीपक जलाएं और भगवान को फूल माला चढ़ाएं, जैसे कि हम हर व्रत में करते हैं। बस ईशान कोण में आपको हनुमान जी की तस्वीर लगानी है, उस पर घी का दीपक जलाकर लाल कपड़े पहनकर बैठ जाना है जैसे, और फूल माला चढ़ानी है। फिर रुई में चमेली के तेल लेकर बजरंगबली के सामने रख दें। एक रुई को अलग से लें, उसमें चमेली के तेल में उसे भिगोकर हनुमान जी के सामने रख दें और उस पर हनुमान जी की तस्वीर पर ऐसे छींटे दें व्रत के दौरान, जब आप ये व्रत कर रहे हो। इसके बाद मंगलवार के व्रत की कथा पढ़ें, साथ ही हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। फिर आरती करके और व्रत का प्रसाद बांटकर खुद भी खा लें। प्रसाद में आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उस दिन आपको नमक नहीं खाना और एक ही टाइम आपको भोजन करना है। कई व्रत में और भी करते हैं ऐसे, लेकिन इस व्रत की विधि जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही करना है। आप शाम होने से पहले किसी मीठे से आप खाना खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, मीठा कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको नमक नहीं खाना है। उसके बाद शाम के टाइम फिर हनुमान जी की घी का दीपक जला के हनुमान जी की आरती करें और उनसे क्षमा याचना करें। तो इससे आपको कई रोगों से, कई दिक्कतों का सामना
करने की वो मिलेगी और आपको दिक्कतें नहीं आने वाली, और जो संतान प्राप्ति है वो भी आपको होगी। और शनि की जो कुदृष्टि आप पर पड़ रही है, चाहे शनि की सामने की नज़र हो, चाहे शनि की तीसरी दृष्टि हो, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो शनि की है वो बहुत खराब बताई गई है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि से कोई नहीं बचा पाया। लेकिन अगर आप ये व्रत करेंगे तो आप शनि की तीसरी दृष्टि से भी बच सकते हैं। आपकी शनि की 7.5 ढैया चल रही हो तो उसमें भी आपको लिए ये व्रत करना बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। अब इस व्रत का उद्यापन मैं आपको बताती हूँ। 21 मंगलवार के बाद व्रत होने के बाद आपको 22वें मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी की पूजन करके उन्हें चोला चढ़ाएं। फिर 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दे दें। यानी 22वें मंगलवार आपको हनुमान जी का चोला बनवाना है, उनको चढ़ाना है, मंदिर में चढ़ा सकते हैं। फिर 21 ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना है और फिर उन ब्राह्मणों को जितनी आपकी क्षमता है उतना आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, और तब आपका जाके वो व्रत सफल हो जाएगा। तो ऐसे बचना है आपको शनि की कुदृष्टि से, तीसरी दृष्टि से या सामने वाली दृष्टि से, शनि की 7.5 से, अपने बुरे कर्मों से, अपने बुरे कर्मों के फल से। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको काम अपने जो ईमानदारी के कार्य हैं उन पे बने रहना है। अगर आपने इस बीच बेईमानी की, चोरी की, झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया, तो हो सकता है ये आपके व्रत ना भी लगें, क्योंकि कलयुग में ये लोग ज़्यादा ये कर रहे हैं। इसलिए शनि से वो डरते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो शनि की 7.5 का डर हो। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, चाहे आप पे शनि की 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 उसके लिए अच्छी जाती है जिसने अपने जीवन में कर्म अच्छे किए हों। जब शनि की 7.5 उसकी आती है तो ओए होए क्या बात है, फिर तो उसकी बल्ले बल्ले, फिर तो पार उतर जाता है। वो शनि अपनी 7.5 में ढैया में उसको इतना कुछ दे जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपके कर्म ही खराब हैं और आपने कुछ अच्छा किया नहीं और आपकी शनि की 7.5 आ गई, ढैया आ गई, तो समझ लीजिए कि आप गए, आप डूब गए, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो ये थी शनि से बचने की, शनि की दृष्टि से बचने की जानकारी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय माता दी।